Hey everyone, welcome to ICSC Boards Hub. आज का टॉपिक इज़ गोइंग टू बी यूज़र डिफाइंड मेथड्स. दिस इज़ अ टॉपिक दैट यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता. एंड इसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे. व्हाट आर मेथड्स, व्हाई वी यूज़ मेथड्स, सिंटेक्स मेथड करने का और कॉलिंग अ मेथड, और सिसिफस जो आपको ये एक वर्ड दिख रहा होगा, स्टोरी दिख रही होगी, हाउ मेथड्स प्रिवेंट यू फ्रॉम बिकमिंग द सिसिफस ऑफ प्रोग्रामिंग. तो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट. हे एवरीवन, लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मेथड्स होते क्या हैं. उससे भी पहले मैं आपको आई विल लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू भाई टाइप्स ऑफ मेथड्स. पहले मैं ये आपको बताऊंगा ताकि लेट्स सी आपको ये याद है कि नहीं. टाइप्स ऑफ मेथड्स दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स, ठीक है, और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड. तो ये जो सीरीज़ है ये है, इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि इसमें यूज़र डिफाइंड मेथड्स पे फोकस करें, क्योंकि प्री डिफाइंड मेथड्स हम कुछ हद तक मैथ फंक्शंस देख चुके हैं. मैथ फंक्शंस आर नथिंग बट प्री डिफाइंड मेथड्स, एक टाइप ऑफ प्री डिफाइंड मेथड. क्योंकि खाली मैथ फंक्शंस नहीं होते प्री डिफाइंड मेथड, एक खाली मैथ वाले मेथड्स नहीं होते, स्ट्रिंग के भी होते हैं जैसे कैर एट फंक्शन एक्सेट्रा. वो हम देखेंगे स्लोली. बट मैथ फंक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं मैथ फंक्शंस की बात कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल math.sqrt, ये फंक्शन क्या करता है, ये जावा का एक इनबिल्ट फंक्शन है. जावा में अगर मैं math.sqrt यूज करूं तो ये मेरे को जो भी नंबर मैं इसके अंदर दूंगा उसका स्क्वायर रूट रिटर्न करता है, और वो मैं उसको कहीं भी सेव कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल इंट a. अब इस a में क्या सेव हो जाएगा, math.sqrt 4, मतलब 4 का स्क्वायर रूट, तो a होगा 2, राइट. math.pow ऐसे ही एक प्री डिफाइंड मेथड है जो पहले नंबर रेस टू द पावर सेकेंड नंबर, जैसे 2 रेस टू द पावर 3 कैलकुलेट हो जाता है. इसको मैं किसी एक दूसरे वेरिएबल में इंट b में सेव कर दूंगा, तो b क्या हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 3 इक्वल टू 8. तो दीज आर सम प्री डिफाइंड मेथड्स. ये हम एक्चुअल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा. हमारा आज का फोकस एरिया इज यूजर डिफाइंड मेथड्स. अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे. व्हाट आर यूजर डिफाइंड मेथड्स. जब मेथड्स इन जनरल होते क्या हैं, ये क्या होते हैं, लाइंस ऑफ कोड विच वी हैव क्रिएटेड एज अ ब्लॉक. बेसिकली इट्स अ ब्लॉक containing a line of code that performs a specific task. ठीक है, reusable block of code that performs a specific task. बार बार वो लाइन लिखने के बजाय, राइटिंग इन मल्टीपल टाइम्स, वी कैन कॉल द मेथड वंस एंड देन बेसिकली वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाती हैं. अब इससे क्या मतलब है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड और ये सब क्या है. तो आई विल ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस. अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेथड ये होता है. अभी इसमें देखिए कुछ भी कोडिंग नहीं लिखी है, ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है बस आपके समझने के लिए. मैं जो समझाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा. अगर किसी को ये सब आता है, बेसिक कवर्ड है, तो वो वीडियो स्किप कर सकता है, फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, आगे जा सकता है. बट मैं बिल्कुल ग्राउंड अप बिल्ड करना चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं ये भी कवर कर रहा हूँ. ऐसा बेसिक मेथड दिखेगा आपको. इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने ये लिखा है, अभी कोडिंग लैंग्वेज लिखी ही नहीं है मैंने यहाँ पे, जावा नहीं लिखी है. तो बेसिकली मेथड में सबसे पहले क्या होता है, मेथड डेफिनेशन होता है. मतलब एक मेथड की लाइन लिखी हुई होती है, उसका कुछ फिक्स्ड सिंटेक्स होता है जो हम देखेंगे कि मेथड लिखा कैसे जाता है. तब मेथड स्टार्ट होता है. यहाँ पे ये मेथड स्टार्ट हो गया, दिस इज स्टार्ट, ठीक है. तब हम मेथड के अंदर आए, ये है मेथड का बॉडी ऑफ द मेथड. यहाँ पे मेथड एंड हो गया, एंड देन एंड होने के बाद इसको कॉल करा जाता है. ऐसे नहीं करा जाता, कॉल लिख के नहीं करा जाता, ना ही मेथड डेफिनेशन ऐसा कुछ लिखा जाता है. ये मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहा हूँ बस आपको. अब जब बेसिकली अब प्रोग्राम कैसे चलता है, प्रोग्राम क्या चलेगा कि भाई जब भी मेथड को आप कॉल करेंगे वो जाके सीधा यहाँ पहुँच जाएगा और वो बोलेगा कि भाई मेथड चलो अब एग्जीक्यूट हो. तो क्या एग्जीक्यूट होगा, जो मेथड की बॉडी है, जो बॉडी में जो भी लाइन लिखी है कोड की, जैसे ही आपने उसको कॉल करा वो सीधे वो बॉडी एग्जीक्यूट होने लग जाएगी, जो इसके अंदर लिखा है वो चलने लग जाएगा. ये बेसिक होता है मेथड का, कैसे मेथड काम करता है. अब ऐसा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वाई डू वी नीड दिस ब्लॉक ऑफ कोड, ये मैं आपको बताता हूँ. अभी मान लीजिए आपको करना है कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है. आपको 10 अलग अलग नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. तो कुछ हमने देखा है, हमने ऑलरेडी ये प्रोग्राम देख चुके हैं हम लूपिंग के टाइम पे कि कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है. तो उसके लिए हम कुछ फॉर लूप लगाते हैं, करेक्ट, और फिर कुछ लाइंस लिखते हैं कोड की. मान लीजिए ये वो लाइंस हैं,
ये लाइन्स है। अब आपको 10 नंबर के का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो क्या आप ये वाली लाइन 10 बार लिखेंगे, पहले एक नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का? क्या आप ये इसको इतनी बार लिखेंगे? नहीं। यहीं पे हमारे मेथड्स काम आते हैं, ठीक है। यही तो मेथड्स का कॉन्सेप्ट है जो हमें बचाता है ये लाइंस बार बार लिखने से। हमको बस ये सारी लाइंस एक बार लिखनी है, उनको मेथड बना देना है। एक मेथड मतलब ये ब्लॉक बना दिया मैंने। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, पहला कॉल करूंगा, इसको बोलूंगा भाई पहले नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे, और ये मेरे को वो फैक्टोरियल बताएगा। तब मैं इसको दोबारा कॉल करूंगा, इसको भेजूंगा, बोलूंगा यार अब मेरे को दूसरे नंबर का फैक्टोरियल बता, तो ये दूसरे नंबर का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। अब आप देख रहे हैं यही ब्लॉक ऑफ कोड बार बार यूज होगा, सेम लाइंस, क्योंकि देखिए लॉजिक तो सेम है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, इसलिए मेरे मेथड्स काम में आ जाते हैं। अभी देखिए मैं काफ़ी थ्योरेटिकल वे में आपको समझा रहा हूँ, अभी तक कुछ भी कोडिंग में नहीं हम गए हैं। मैं आपको बेसिक फंक्शनैलिटी बताना चाह रहा था मेथड्स की, इसलिए मैंने ये सब समझाया। तो इससे हमारा क्या क्या क्लियर हुआ कि भाई बेसिकली मेथड्स होते क्या हैं, ठीक है। उसकी इंग्लिश डेफिनेशन पॉइंट 1 मेरा ऑलरेडी कवर हो गया कि उसकी बेसिक। अब वाई यूज मेथड्स, क्यों मैं यूज करूं मेथड्स को, ये भी मेरा इस डेफिनेशन से ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। क्यों यूज करूं कि भाई डुप्लीकेशन अवॉइड होता है, मेरे को बार बार सेम लाइंस नहीं लिखनी है, रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है प्रोग्राम की, मेंटेनेबिलिटी या बेसिकली एरर कम होंगे, प्रोग्राम में कम लाइन होंगी कोड की तो एरर कम होंगे, एंड एनकैप्सुलेशन इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट विच इज इंप्लीमेंटेड थ्रू मेथड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको थ्योरी, बिकॉज दिस कैन डायरेक्टली कम एज एन एमसीक्यू कि भाई व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स कैन बी ऑब्जर्व्ड by using methods, then encapsulation is a direct answer। encapsulation का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है मेथड। अब जिसको नहीं पता encapsulation, ये बेसिक्स मैं ऑलरेडी अपने जावा प्रोग्रामिंग के इनिशियल वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, तो वो वहाँ जाके देख सकते हैं। दिस कुड बी अ डायरेक्ट एमसीक्यू, इसलिए आई थॉट इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ this avoiding code duplication, avoiding repetition of task is why methods save you from becoming the Sisyphus of Greek mythology। अब ये मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, अब आप जाके गूगल करिए और मेरे को बताइए कि कैसे आप सिसिफस बनने से मेथड्स आपको बचाते हैं। ये आपका इंटरेस्टिंग सा एक छोटा सा टास्क है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे 2 कॉन्सेप्ट कवर हो गए। अब हम देखते हैं सिंटेक्स और मेथड को कॉल कैसे किया जाता है। अब आते हैं हल्का सा एक्चुअल कोडिंग। हाँ तो एवरीवन, अब हम देखते हैं कि यार फंक्शन को एक्चुअल में, फंक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, गलती से मैं बोल देता हूँ मेथड को, गलती नहीं है वो, एक्चुअली फंक्शंस और मेथड्स आर एक्चुअली द सेम, बट इनको डिफाइन कैसे किया जाता है, इनका सिंटेक्स, इनको लिखने का तरीका क्या है। ये बेसिक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक वॉइड ABC इंट a पैरेंथेसिस के अंदर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मेरी एग्जिस्ट करती हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक इसका एक्सेस स्पेसिफायर है, रिटर्न टाइप है void, मेथड का नाम है ABC और पैरामीटर है इंट a। अब ये अलग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, नए वर्ड्स आ गए हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, अभी हम वो देखेंगे। बस मैं आपको एक बार बस बता रहा हूँ कि इस मेथड के डेफिनेशन में, इस लाइन में क्या क्या कंपोनेंट्स है। एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, एंड देन मेथड का ये बॉडी है यहाँ पे। तो ये सब एक मेथड का कंपोनेंट्स है, मेथड लिखने में ये सब लिखना पड़ता है। अब इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के, रिटर्न टाइप अलग अलग हो सकते हैं, मेथड नेम जो है वो अलग अलग ऑब्वियसली हो सकता है, एंड देन पैरामीटर्स। अब ये सब कैसे चेंज होते हैं और कैसे कोडिंग को इफेक्ट करते हैं, ये हम एक एक्चुअल प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अभी वेरी क्विक क्विज आपके लिए, कौन सा नाम सही कौन सा नाम गलत है मेथड का जावा के नेमिंग रूल के हिसाब से। पहला अंडरस्कोर ABC, अंडरस्कोर और $साइन स्पेशल कैरेक्टर अलाउड होते हैं, पहले जगह पे भी आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। रिटर्न गलत, ये कीवर्ड है। इज स्टार वैलिड, स्टार कीवर्ड नहीं अलाउड होता, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। फोर्थ 1A, नंबर आप यूज कर सकते हैं बट पहली जगह पे नहीं आ सकते, गलत। 5वां ABC, स्पेस अलाउड नहीं है, गलत। और $AB, मैंने बताया डॉलर और अंडरस्कोर वैलिड हैं, पहली जगह पे भी आ सकते हैं, बिल्कुल सही। ये कुछ रूल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वेरिएबल नेमिंग में भी सेम रूल यूज होते हैं मेथड नेमिंग के, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न कर लीजिए कि ये क्यों, क्या नेम हम नहीं रख सकते। थैंक यू। हे एवरीवन, अब इसमें हम देखते हैं एक्चुअल प्रोग्राम में, इससे डरना नहीं है, एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में मैं
अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि यार इसमें मैंने यूटिल क्लास इंपोर्ट करी है, ये तो मेरे को 9 से आना चाहिए, या जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं उससे आपको सिंपल ये तो समझ आना चाहिए। यूटिल पैकेज, सॉरी क्लास कह रहा था, देन क्लास ए क्रिएट करी है, उसके अंदर जो नया जो मेरा अभी का कॉन्सेप्ट है ये है, मैंने एक मेथड क्रिएट किया है। मेथड में एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, राइट, वॉइड रिटर्न टाइप है, नेम CHQ है, और उसमें अंदर कुछ पैरामीटर है। इसको मैंने पैरामीटर ए एक इंटीजर लेके रखा है, तो ये मेथड को मैं जब भी कॉल करूंगा, इस मेथड को जब भी मैं बोलूंगा कि यार इस तुम्हारे अंदर जो लाइनें हैं वो एग्जीक्यूट करो, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार इसको मैं एक इंटीजर वैल्यू दूं, तब वो कोड चलेगा। ठीक है, अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है, इतना आपको जानना है कि पैरामीटर है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक इंटीजर वैल्यू इसको मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है इस लाइन में, इसमें हो रहा है इफ़ a mod 2 इज डबल इक्वल टू 0 प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड। ये तो ऑड इवन चेक कर रहा है a का, जो भी a नंबर है क्या वो इवन है या ऑड है। a mod 2 डबल इक्वल टू 0 मतलब क्या, a को 2 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है भाई, रिमाइंडर 0 आ रहा है। a को 2 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर आए तो वो इवन होता है ना। तो वही सिंपल लॉजिक, ये बेसिक चीज़ें पहले सीख चुके हैं हम, तो इवन ऑड चेक हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन जो स्टैंडर्ड जावा का कोड है, स्कैनर क्लास से SC, और ये बनाया, प्रिंट करा कि एंटर अ नंबर, और उसको हमने X में सेव कर लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया है, सॉरी क्विकली रब कर रहा हूँ, जो मैंने फंक्शन बनाया है CHQ नाम का जो फंक्शन, इसको कॉल कैसे करूँगा मैं, मुझे क्या है, क्लास A का, क्लास है ना मेरी A, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये देखिए, ये वाली लाइन पे फोकस करेंगे हम। इसमें क्या है, इसमें है सबसे पहले क्लास नेम, ठीक है, क्लास ने, सॉरी एक मिनट, क्लास ने, oops 1 second, sorry for the glitch guys, class name followed by object name, देखते रहिए आप उस लाइन ऑफ कोड को, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम और ब्रैकेट और कोलन। तो ये स्टैंडर्ड उसका फॉर्मेट है, किसका, इस लाइन का, ये जो यहाँ पे ये लाइन है, क्लास नेम A फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट नेम OBJ_A, ऑब्जेक्ट A, ये ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा है। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, सेम रूल फॉलो होंगे जो वेरिएबल के रूल होते हैं नेमिंग के, ये हम पहले कर चुके हैं एक वीडियो में। देन न्यू क्लास नेम ओपन क्लोज ब्रैकेट है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास A का, ऑब्जेक्ट नाम का। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, OBJ_A डॉट, ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था डॉट, फंक्शन का नाम जिसको मैं बुला रहा हूँ, CHQ फंक्शन को मैं बुला रहा हूँ, और उसको मैं एक वैल्यू भेजूंगा। मैंने बताया था ये फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा कि जब भी मैं इसको बुलाऊंगा ये एक इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि इसके पैरेंथेसिस पैरामीटर में एक इंट है, इंट A वेरिएबल है, तो मैं इसको एक इंट भेजूंगा। अब क्या हो रहा है ये समझते हैं। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को ये लाइन लिखी, OBJ_A.CHQ फंक्शन नेम बेसिकली, या मेथड नेम, तो ये तुरंत यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और A में कौन सी वैल्यू पास कर रहा है, ये X की वैल्यू, जो भी यूज़र ने X की वैल्यू डाली होगी, जो भी इंटीजर, वो A पे पहुँच जाएगी। A में वही वैल्यू चली गई, और मैंने तुरंत चेक कर लिया कि यार ये इवन है या ऑड है, राइट, और वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये फंक्शन कमाल कर रहा है कि मैंने फंक्शन को बुलाया, उसको एक वैल्यू पास करी जो यूज़र ने दी थी, X में जो थी वो A में चली गई, और वो चेक हो गया पूरा। अब आप बोल रहे हो भाई ये दुनिया भर का कार्यक्रम क्यों हुआ, ये तो मैं सिंपल भी कर सकता था, ये दुनिया भर की चीज़ें लिखने की ज़रूरत क्या थी। सिंपल ही ऑड इवन यूज़र से नंबर लेता, उसका ऑड इवन निकाल के 2 सेकेंड में बता देता हूँ सर मैं, आपने तो इतना ये सब कर दिया। अब मैं तो सीधे सीधे प्रोग्राम लिख लेता। अब इसका सेंस ये हुआ कि अब मान लीजिए यूज़र को किसी दूसरे सेट ऑफ नंबर्स का, या दूसरे, तीसरे, चौथे, 5, 6, 10 नंबरों का कैलकुलेट करना होता, क्या बोलते हैं, क्या वो ऑड है या इवन है, तो क्या वो 10 बार ये सारी लाइनें लिखेगा, 10 बार वो ये चेक करता रहेगा कि इवन है या ऑड है, ये सारी लाइन्स नहीं। उसको बस ये क्या करना है, यूज़र से एक नया नंबर लिया, मान लीजिए मैं यूज़र से एक नया नंबर ले लूँगा, int y इक्वल टू SC.next int, करेक्ट, जैसे यूज़र से, इससे पहले मैं प्रिंट कर दिया एंटर अनदर नंबर। और अब बेसिकली मैं जस्ट उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके OBJ_A
डॉट उसी फंक्शन को कॉल करूँगा CHQ जो मेरा फंक्शन था, और उसमें मैं y भेज दूंगा। सिंपली इससे क्या होगा कि भाई साहब ये जो नंबर y मैंने लिया है ना, नया इंटीजर, ये सीधा फंक्शन को मैंने कॉल करा CHQ, तो वो सीधा यहाँ अब y चला गया। अब y चेक हो जाएगा क्योंकि a में y की वैल्यू आ जाएगी। अब y mod 2 बेसिकली यहाँ चेक हो रहा है। अब y इवन है या ऑड है चेक हुआ और प्रिंट हो गया। सिमिलरली इसके बाद मैंने z ले लिया और y की जगह z को भेज दिया, तो z की वैल्यू यहाँ चली जाएगी। तो अब देखिए ना, ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है ये मेरी बार बार यूज़ कर पा रहा हूँ मैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। ये मेथड्स का कमाल है, मुझे ये लाइंस बार बार नहीं लिखनी पड़ी अपनी प्रोग्राम में, मैं उसी को यूज़ करे जा रहा हूँ अलग अलग वैल्यूज़ देके। तो ये मेथड का एक्चुअल प्रैक्टिकल आपने देख लिया कि यार कैसे मेथड्स हमको काम आते हैं। तो गाइज एंड गर्ल्स, अब हमने समझ लिया बेसिक फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और ये सब हमने बेसिक्स देख लिया। अब थोड़ा और लेट्स डेल्व डीपर, जिसे कहा जाता है थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये जो मैं अब बताऊँगा वो MCQ में तो आ ही सकता है, और ये आपके कोडिंग के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर, अगर आप चाहते भी हैं तो। और ये 10th का तो है ही सिलेबस। तो अब मैं दोबारा से वापस आता हूँ कि भाई जो मेरा प्रोग्राम डिफाइन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसमें क्या था, एक एक्सेस स्पेसिफायर था, राइट, पब्लिक था, राइट, पब्लिक इस केस में एक्सेस स्पेसिफायर था, एक रिटर्न टाइप था, मेथड नेम था, पैरामीटर था, और ये रिटर्न एक और इसके अंदर कंपोनेंट था। अब एक एक करके सब देखते हैं कि यार ये है क्या, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए ये छोटा कर रहा हूँ मैं। नाउ इन दिस फंक्शन विच वी हैड रिटन, इसमें एक्सेस स्पेसिफायर क्या था, पब्लिक। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या क्या हो सकते हैं जावा में, पहले मैं वो बता दूं। एक तो हो सकता है पब्लिक, एक हो सकता है प्राइवेट, ठीक है, एक हो सकता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को आप अभी भूल सकते हैं, प्रोटेक्टेड नहीं पूछेगा कोई, मेरी गारंटी है। डेफिनेशन मैं बता दूंगा, रट लेना, काम आ जाएगी, बट आई एम नॉट श्योर, कोई रेयरली ही पूछेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पब्लिक क्या होता है, कोई फंक्शन में एक्सेस स्पेसिफायर नाम से ही समझ आ रहा है कि ये डिफाइन करता है ये फंक्शन कहाँ से कैसे कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर पब्लिक है एक्सेस स्पेसिफायर, इसको आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल द फंक्शन फ्रॉम एनीवेयर इफ द एक्सेस इज स्पेसिफाइड एज पब्लिक। इसका क्या मतलब हुआ सर, अभी ये फंक्शन पब्लिक वॉइड चेक कौन सी क्लास में डिफाइंड है, ये पब्लिक वॉइड चेक क्लास A का फंक्शन है, तो A के अंदर से तो मैं इसको आराम से बुला सकता हूँ इन ऑल केसेस, ठीक है। बट अगर मैंने एक और क्लास बना दी, देखो यहाँ नीचे B, इसमें भी मैंने मेन फंक्शन लिखा, एक 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 इंटीजर इनपुट लिया। अब इसमें मैंने A का दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाया, ये आप नीचे देखिए ऑब्जेक्ट A.CHQ, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये फंक्शन अब क्लास B से कॉल कर रहा हूँ मैं, A का फंक्शन क्लास B से कॉल हो रहा है, क्योंकि क्लास A देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब ये नई क्लास स्टार्ट हुई है नीचे, क्लास B, और क्लास B इज़ कॉलिंग अ मेथड ऑफ क्लास A, ये ऑब्जेक्ट A, बट उसमें ऑब्जेक्ट तो A का ही यूज़ होगा भाई। A के ऑब्जेक्ट से ही आप A की क्लास का मेथड बुला पाएंगे, अनलेस क्लास भी एक इनहेरिटेड क्लास है। ये कॉन्सेप्ट साइड में रखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट A के ही ऑब्जेक्ट से बुलाएंगे, ये बेसिक आप याद रखिए। अब इसमें मैंने A का ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन बुलाया, ये क्यों बुला पाया मैं, क्योंकि उसका एक्सेस पब्लिक था, उसको मैं आई कैन कॉल इट फ्रॉम अ क्लास आउटसाइड माई करेंट क्लास एज वेल। बट अगर ये पब्लिक की जगह भाई साहब पब्लिक नहीं होता, मान लो ये पब्लिक नहीं होता, ये होता प्राइवेट, ये होता प्राइवेट, तो मैं इसको यहाँ से नहीं बुला सकता, क्लास B के अंदर से मैं इसको नहीं बुला सकता, ये क्लास A के अंदर ही चलेगा। प्राइवेट फंक्शंस कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द सेम क्लास जिसमें फंक्शन डिफाइंड है। क्लास A के अंदर ये वाला फंक्शन है, तो ये वाला कॉल है, ये यहीं से एक्सेस हो पाएगा, क्लास A के बाहर नहीं हो पाएगा। तो पब्लिक और प्राइवेट का मतलब मैं समझ गया। प्रोटेक्टेड का मैं मतलब आपको बता देता हूँ। प्रोटेक्टेड होता है कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम द सेम पैकेज, ठीक है, या फिर इनहेरिटेड क्लास,
से एक्सेस किया जा सकता है। ये आप रट लेना, ये कोई नहीं पूछने वाला, मैं बस बता रहा हूँ। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द सेम पैकेज और फ्रॉम एन इनहेरिटेड क्लास। ख़त्म बात। ये अब हमने समझ लिया यार, ये तो पूरा ही समझ आ गया कि पब्लिक होता तो क्या चेंज हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है। ख़त्म बात। बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। कुछ सीखना है यार, ये वॉइड जो है लिखा हुआ, ये क्या कमाल की चीज़ है, ये क्या करता है, ये क्या क्या हो सकता है वॉइड की जगह। अब ये है एक रिटर्न टाइप जो एक मेथड में होता है। ये रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकता है, वॉइड। वॉइड हुआ तो मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, नो रिटर्न। और ये कोई भी और डेटा टाइप भी हो सकता है, इंटीजर रिटर्न कर सकता है फंक्शन, डबल, कैर, स्ट्रिंग, सब कुछ। अब इसका मतलब क्या है, रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न इंटीजर, ये सब तो मैंने बोल दिया। अब इसका मतलब क्या है ये हम प्रोग्राम में समझते हैं। ये वाला फंक्शन ऊपर मैं देखूँ, ये तो स्टैंडर्ड है, पब्लिक वॉइड, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, फंक्शन का नाम ऐड। ये इसमें दो पैरामीटर्स हैं ए और बी, मतलब ये फंक्शन जब भी मैं कॉल करूँगा ये दो वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा इंटीजर की। इंट सम, अब ये क्या, इसके अंदर आप देखो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक नया वेरिएबल हुआ सम, इसने ए और बी का सम कैलकुलेट किया और वो प्रिंट कर दिया। बेसिकली ये फंक्शन दो नंबर ले रहा है, उनका सम करके प्रिंट कर रहा है। अब आप मेन क्लास में देखिए, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जब आप प्रोग्राम, तो वो मेन क्लास से स्टार्ट होता है। पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्लास का, एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे क्रिएट हुआ। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैंने देखा था कैसे कॉल करते हैं, ओबीजे डॉट फंक्शन का नाम ऐड, और उसको दो वैल्यू भेजी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है इंट ए इंट बी में दो वैल्यू भेजी। ए 5 चला गया यहाँ पे, 10 चला गया यहाँ पे। जैसे ही मैंने उसको ऑब्जेक्ट से कॉल किया तो ए में 5, बी में 10, अंदर आते ही इनका सम हुआ और 15 प्रिंट हो गया। ये हो रहा है इस फंक्शन में। अब वॉइड था तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसके अंदर ही प्रिंट कर। अब वॉइड नहीं होता तो क्या होता है वो देखते हैं। उसकी जगह अब यहाँ पे देखिए आप क्या है, इंट है, सेम दोनों पैरामीटर हैं ए और बी, ये दो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, बट इसके अंदर आते ही देखिए रिटर्न ए प्लस बी। बेसिकली इसने बोला यार ये लो आपका सम मैं वापस भेज रहा हूँ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब देखिए प्रोग्राम में, जब मैंने सबसे पहले मेन फंक्शन चला, फिर मैंने एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे मैं यूजुअली करता था, मैंने ऑब्जेक्ट की मदद से इस फंक्शन को कॉल किया और दो वैल्यू भेजे, मैंने इसको दो वैल्यू भेजे, 5 चला गया ए पे, 10 चला गया बी पे। ठीक है, ये मैंने इसको बुलाया इस ऑब्जेक्ट की मदद से। अब क्या होगा, ये फंक्शन के मैं अंदर आऊँगा, ये बोलेगा ये लो भाई रिटर्न ए प्लस बी को जोड़ के ये लो वापस भेज रहा हूँ मैं। अब वो देखो वापस आ रही वो वैल्यू ए प्लस बी की वापस, अब वो वापस आ रही है वैल्यू, तो वो कहीं तो सेव करनी पड़ेगी मुझे, इसलिए इंट मैंने एक और वेरिएबल लिया है रिजल्ट। ये इंट क्यों लिया, क्योंकि भाई ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन, इसलिए इंट एक और वेरिएबल लिया। अब ये रिजल्ट में क्या सेव्ड है, जो उसने फंक्शन ने लौटाया है, क्या लौटाया है, रिटर्न ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी मेरा रिजल्ट के अंदर आ चुका है। अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम रिजल्ट मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो देखिए दोनों प्रोग्राम बिल्कुल सेम चीज़ें कर रहे हैं। दोनों प्रोग्राम जो मैंने ऊपर देखा और जो मैंने नीचे देखा, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों, एक मिनट में इसको रब कर दूँ, आई एम सॉरी इसको मैं रब कर देता हूँ, अरे यार एक सेकेंड, इसको मैं रब कर रहा हूँ, हाँ भाई हो गया। तो दोनों प्रोग्राम सम ही प्रिंट कर रहे हैं, बट एक में देखिए एक रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है तो जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ मेरे को एक नया वेरिएबल लेना पड़ रहा है और वो प्रिंट हो रहा है, करेक्ट, क्योंकि वो जो रिटर्न कर रहा है उसको कहीं सेव तो करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जब जब रिटर्न नहीं कर रहा, बेसिकली ये फंक्शन कोई वैल्यू वापस नहीं भेज रहा है, क्योंकि रिटर्न लिखा ही नहीं है उसमें कमांड, तो मेरे को उसी के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा सब कुछ। ये बेसिक डिफरेंस आप समझिए, और ये आप समझ जाएंगे तो आपको रिटर्न वगैरह सब, इंट वॉइड इंट स्ट्रिंग वगैरह रिटर्न सब समझ आ जाएगा। अब हम एक और रिटर्न का बेसिक सा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं वेरी क्विकली, जिससे रिटर्न और मतलब बेसिकली पूरा मेथड्स हमको अच्छे से अब हमको समझ आ जाएगा कि यार मेथड्स में एक्चुअली होता क्या है। अब इन दोनों में हम देखिए, हम रिटर्न जो चीज़ कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर ध्यान लगाते हैं कि ये पहला फंक्शन है, उसमें जो हमने अभी तक देखा है क्लास बनी है एग्जाम्पल नाम की, पब्लिक
इसका एक्सेस स्पेसिफायर है स्ट्रिंग। ये क्या है, इसका रिटर्न, जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। फंक्शन का नाम है गेट मैसेज। बस इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। देखिए विदाउट पैरामीटर है ये, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार फंक्शन में पैरामीटर भी हों। तो ये भी हमने देख लिया, विदाउट पैरामीटर है ये वाला जो फंक्शन है, विदाउट पैरामीटर। ठीक है, विदाउट पैरामीटर। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है हेलो जावा नाम की, डबल कोट्स के अंदर है ये ध्यान देना। जब भी आप कुछ रिटर्न कर रहे हो और वो स्ट्रिंग है तो वो डबल कोट्स के अंदर है। और इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ, बता चुका हूँ सॉरी, रिटर्न हेलो कॉमा जावा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इसको मैं ऐसे कोट्स के अंदर भी लिख सकता हूँ, सेम बात है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं आप देखें, आपको आदत हो कोट्स के अंदर लिखने की और आप देखें बिना कोट्स के, तो आपको लगे एरर। नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट में ये एक यूनिक पॉइंट है नोट करने का, कि इसमें कोट्स, ये कोट्स के बिना भी ये रिटर्न हो जाता है। तो ये स्ट्रिंग रिटर्न था, तो इसलिए डबल कोट्स के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं, हेलो जावा, एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। जब भी अब क्या होगा, मैं मेन, सबसे पहले क्या है, मेन फंक्शन चलेगा। जब ये जावा प्रोग्राम चलेगा तब मैं आऊँगा नेक्स्ट लाइन में। मैंने एक एग्जाम्पल क्लास का, ये एग्जाम्पल क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम का, ओबीजे। अब उस ऑब्जेक्ट की मदद से देखिए यहाँ पे ओबीजे डॉट गेट मैसेज, मैंने इस प्रोग्राम को कॉल, इस मेथड को कॉल किया। जैसे ही ओबीजे डॉट गेट मैसेज, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम या मेथड का नाम होगा, ये सीधे यहाँ पहुँच जाएगा और ये बोलेगा यार चल एग्जीक्यूट हो। वह एग्जीक्यूट होगा तो उस मेथड के अंदर क्या है, एक लाइन है। देखिए अभी ये मेथड यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। इस मेथड के अंदर ये एक लाइन है, रिटर्न हेलो जावा। तो क्या कह रहा है, अरे भाई जल्दी हेलो जावा वापस भेज दे। तो ये अब वापस के पाथ में इसने तुरंत भेजा हेलो जावा, वापस भेज दिया। अब वो कहाँ सेव हुआ, अब क्योंकि वो स्ट्रिंग वापस आ रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल में ही सेव हुआ, MSG नाम के वेरिएबल में सेव हुआ। और फिर मैंने तुरंत उसके बाद उस MSG को प्रिंट कर दिया। तो ये एग्जांपल था स्ट्रिंग रिटर्न का। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक मेथड है, कैरेक्टर टाइप रिटर्न है, उसका नाम है गेट ग्रेड। यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, आप देखिए इसके, ये यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। इसके अंदर हम क्या करें, रिटर्न ए, एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहे हैं। मतलब इसको मैं जब भी कॉल करूँगा तो ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा, इसलिए मेरे को एक कैरेक्टर वेरिएबल लगेगा उसे स्टोर करने के लिए। अब ये हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को बुलाया, ये यहाँ पहुँचा, इसने बोला यार ये लो वापस मैं आपको भेज रहा हूँ ए। अब इस ग्रेड कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर, कैर ग्रेड के अंदर क्या सेव हो गया, ए सेव हो गया। और अगली लाइन में ये प्रिंट हो गया, रिटर्न्ड कैरेक्टर कोलन ए प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल, देखिए इससे मेरे को क्या समझ आया कि मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल रिटर्न हो सकता है। वॉइड में क्या होता है वो हमने देख लिया। तो इससे मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। अब तक क्या क्या हमने सीख लिया है इस वीडियो में, 1 मेथड्स के बारे में हम सब कुछ सीख चुके हैं, क्या मेथड होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, है ना, वाई मेथड्स का, 3 मेथड को कैसे लिखा जाता है, सिंटेक्स, प्लस मेथड को कैसे कॉल किया जाता है, कॉल, वो भी मैंने सीख लिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। और एक्सेस स्पेसिफायर अलग अलग हो तो क्या वो कॉल हो सकता है अलग क्लास से, नहीं हो सकता। ये सब हमने इस वीडियो में सीख लिया है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से ये सब क्लैरिटी होगी। अगली वीडियो में हम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो कि बहुत जगह देखे जाते हैं। आई विल गिव यू छोटे छोटे बीच में क्विजेज, जैसे इस वीडियो में एक शॉर्ट क्विज आया था, एक रिकैप सॉर्ट ऑफ, तो वैसे ही क्विजेज भी रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।